किचन। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो कराची की मशहूर डिसलवा कोयला कढ़ाई की है। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी प्याज ब्राउन करूँगी। 2 प्याज लिए मैं मीडियम साइज़ की, और इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक चॉप करके ऐड कर दूँगी। अदरक और लहसुन डालने से थोड़ा बहुत ही अच्छा सा अरोमा पैदा हो जाएगा आपकी कढ़ाई में, जो कि बाज़ार की कढ़ाई में होता है। इसको भी मैं हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ मैं अभी से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने टमाटर हैं, 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, और एक मैंने पैन में पानी डाल के इनको मैं हल्का सा 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। ये मैंने कट लगा दिए हैं इस पर हल्के हल्के से, ताकि कवर उतर जाए। तो जब ये बॉईल होगा तो आप देखिएगा इसके कवर खुद ही उतर जाएंगे। तो इतनी देर में यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है और यहाँ पे टमाटर मैंने ढक दिया है। ये देखें आप, कवर उतर गए इसके। और कवर उतारने के बाद इसका हम ग्राइंड कर दूंगी मैं इसे, और इसका पेस्ट बना लूँगी, और बाद में हम लोग कढ़ाई में इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। और ये मैंने चिकन ली थी। चिकन के अंदर मैंने दही और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे, और फिर हम इसमें बाकी अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ तकरीबन प्याज हमारी तैयार ही है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन जिसके अंदर लहसुन अदरक और दही लगा हुआ था, उसको हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बेहतरीन कोयला कढ़ाई ये है कि जिसके अंदर पानी ना यूज़ हो। तो यानी चिकन अपना ही, चिकन और दही का जो पानी होगा उसी में पूरी कढ़ाई आपकी कुक होगी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप ख़ुद एक जायके में चेंज महसूस करेंगे। तो इसको मैं 10-15 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, और ये चिकन अपना पानी छोड़ देगी और इसी पानी में ये चिकन गल जाएगी। अब मैं थोड़ा से 2-3 कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इससे भी बहुत अच्छी अरोमा पैदा हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी ब्राउन प्याज निकाल दी थी, इसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। और ना बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस सिर्फ हल्का सा चॉप करना है। इसको भी हम एंड में ऐड करेंगे कढ़ाई में, वरना कढ़ाई हमारी अभी से काली हो जाएगी। तो ये गोश्त तकरीबन यहाँ पे गल चुका है, और आप देख रहे हैं कि तेल ऊपर आ गया है कढ़ाई में। और अब मैं इसके अंदर बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। ये मैंने टोमेटो पेस्ट डाल दिया इसके अंदर, और टोमेटो पेस्ट के बाद अब मैं इसके अंदर के अपने बाकी मसाले जाते ऐड करूँगी। थोड़ा सा भून लेंगे हम इसे, क्योंकि चिकन तकरीबन सेमी कुक तो हो गई है और ये मसाला भुन गया है। देखा आपने, टमाटर डालने के बाद, टमाटो पेस्ट के बाद मसाला काफ़ी अच्छा भुन गया, तेल ऊपर आ गया है। तो अब मैं अपने बाकी के मसाले इसमें ऐड करती हूँ। एक मैं इसमें अपना एक स्पेशल मसाला भी डालूँगी, इसकी भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में रेसिपी बता दूँगी। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है 1 टीस्पून, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा ये साबुत धनिया है। साबुत धनिया को मैंने ग्राइंड कर लिया है, बारीक पीस कर डाला है मतलब। और जो मैं पाउडर की बात कर रही थी, उसके अंदर मैं ये मेरा अपना बनाया हुआ पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, इसके अंदर वाइट पेपर है इसके अंदर, इसको भी मैं ग्राइंड कर के ऐड किया है मैंने, और थोड़ा गरम मसाला है। तो इनका मैंने पाउडर बना लिया। और ये मैंने ब्राउन प्याज जो करके रखी हुई थी, चॉप कर ली थी, उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा आपकी कढ़ाई का। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और समझें तकरीबन हमारी कढ़ाई तैयार है। इसके अंदर हरी मिर्ची, हरे धनिया से मैंने गार्निश किया है। थोड़ी सी मैं ऊपर से कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल कर दूँगी, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। इसके अलावा यहाँ मेरे पास एक कोयला लिया है मैंने, और उसको मैं गरम कर रही हूँ। तो जब ये अच्छा खासा दहक जाएगा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसका धुआं दूँगी कढ़ाई के अंदर। अगर जिन लोगों को धुआं पसंद नहीं है तो फिर वो इसको स्किप कर दें, लेकिन ये कि कोयला कढ़ाई है तो फिर कोयले का थोड़ा तो टेस्ट आता ही है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी, और ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अब आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या ताफ्तान के साथ